तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारा पहला सवाल है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पूछा गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा धर्मपाल ने की थी। याद रखना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वह धर्मपाल ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी दुनिया से तात्पर्य है, तीसरी दुनिया से तात्पर्य किससे है? तो विकासशील देशों से है। ठीक है ना, तीसरी दुनिया से तात्पर्य क्या है? विकासशील देशों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई का जन्म कब हुआ था? पूछा गया है कि मीराबाई का जन्म कब हुआ था? तो 1498 में। याद रखना, मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया था? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया था? तो ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने। याद रखना, भारत भारतीयों के लिए जो नारा है यह दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत में रुपए का सिक्का किसने प्रारंभ किया था? भारत में रुपए का सिक्का किसने प्रारंभ किया था? तो शेरशाह सूरी ने। याद रखना, भारत में रुपए का सिक्का किसने जारी किया था? तो शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो सन 1954 में। याद रखना, पंचशील समझौते पर जो हस्ताक्षर सन 1954 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो 1911 में। याद रखना, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? सन 1911 में यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो यह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखना, बिलासपुर में है। कहाँ पर? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो बिलासपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ मंदिर किस भगवान से संबंधित है? बद्रीनाथ मंदिर किस भगवान से संबंधित है? तो विष्णु भगवान से संबंधित है। याद रखना, बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? यूएसए में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखना, यूएसए में स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन है? संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन है? तो राजा राम मोहन राय है। याद रखना, राजा राम मोहन राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का मात्रक क्या है दोस्तों? तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? ग्रहों की गति के जो नियम है किसने प्रतिपादित किए थे? तो केपलर ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। ने क्रोमेटोग्राफी तकनीकी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो पदार्थों को अलग करने और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिमान वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिमान वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिमान वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FAO का मुख्यालय कहाँ पर है? FAO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रोम में है। याद रखना, FAO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रोम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील के जंग प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? स्टील के जंग प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो क्रोमियम को मिलाया जाता है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 कैरेट सोने में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना होता है? 24 कैरेट सोने में कितना परसेंट शुद्ध सोना होता है? तो 75% शुद्ध सोना होता है। कितने परसेंट? 75% शुद्ध सोना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचायक बैटरी में कौन सी धातु प्रयोग होती है? संचायक बैटरी में कौन सी धातु प्रयोग होती है? तो सीसा प्रयोग होती है। याद रखना, संचायक बैटरी में कौन सी धातु प्रयोग होती है? तो सीसा प्रयोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून है। याद रखना, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित हुए थे? प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित हुए थे? तो 1951 में नई दिल्ली में हुए थे। याद रखना, प्रथम एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SEZ का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो याद रखना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वांडीवास का युद्ध किनके बीच हुआ था? वांडीवास का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। याद रखना, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच क्या हुआ था? वांडीवास का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कब किया गया? मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कब किया गया? तो सन 1973 में किया गया था। मैसूर का नाम कर्नाटक 1973 में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। याद रखना, पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य भारत में कौन सा है? तो तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? गिर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो गिर कहाँ पर है? गुजरात में है। याद रखना, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल कब लगाया गया था? तो भारत में आपातकाल सन 1975 में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट। याद रखना, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो अली बंधु थे। कौन थे? अली बंधु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है। धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, किसने कहा था? तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। किसने कहा था? मार्क्स ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटिंग फॉर महात्मा के लेखक कौन है? वेटिंग फॉर महात्मा के लेखक कौन है दोस्तों? तो आर के नारायण। याद रखना, आर के नारायण है। वेटिंग फॉर महात्मा के लेखक आर के नारायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना क्या कहलाता है? तो शून्य आधारित बजट कहलाता है। हर बार नए सिरे से अगर बजट तैयार हो रहा है तो उसे शून्य आधारित बजट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान लगभग कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो 30 डिग्री सेल्सियस होता है। रबर की खेती के लिए जो तापमान होता है वह 30 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने रखा था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने रखा था। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था? तो हंटर आयोग। कौन सा आयोग? हंटर कमीशन आयोग नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर प्रदेश के किस फलों के लिए प्रसिद्ध है? भूमध्य सागरीय प्रदेश किस फलों के लिए प्रसिद्ध है? तो सिट्रस। सिट्रस फल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर बना है? तो जाम्बेजी नदी पर बना है। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो हिडेनबर्ग रेखा कहलाती है। याद रखना, जर्मनी और पोलैंड के बीच की जो सीमा रेखा है उसे हिडेनबर्ग रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो 7 समितियों का गठन किया गया था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान तैयार करने के लिए कितनी समिति बैठी थी? 7 समिति बैठाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित अधिकांश द्वीप किससे बने होते हैं? तो प्रवाल से बने होते हैं। अरब सागर में जो अधिकांश द्वीप है वह प्रवाल से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट किस भाग से प्राप्त होता है? जूट किस भाग से प्राप्त होता है? तो जूट जो है वह तना से प्राप्त होता है। याद रखना, जूट किस भाग से प्राप्त होता है? तो तने से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शुष्क शीतकाल की संभावना किस राज्य में होती है? भारत में शुष्क शीतकाल की संभावना किस राज्य में होती है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस प्रकार की घाटी से होकर बहती है? तो रिफ्ट घाटी से बहती है। नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो याद रखना, अमेरिका और कनाडा को करती है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा देशों को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में हुए प्रदर्शन के दौरान किस नेता को गंभीर चोट लगी थी? तो लाला लाजपत राय को लगी थी।